ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 10वें अध्याय का 37वां श्लोक ले रहे हैं। श्लोक में भगवान कहते हैं कि अपने स्वयं के बारे में और अर्जुन के बारे में कहते हैं कि वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनां अहं व्यासः कवीनां उशना कविः। वृष्णीनां वासुदेवः अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनाम अपि अहम व्यासः कवीनाम उष्णाः कविः। वृष्णिनाम यानी वृष्णिवंशी यादवों में, वासुदेव यानी वासुदेव अर्थात में तेरा सखा, पांडवा नाम यानी पांडवों में, धनंजय धनंजय अर्थात तू, मुनि नाम यानी मुनियों में, वेद व्यास व्यास मतलब वेद व्यास, कवि नाम यानी कवियों में, उष्णा यानी शुक्राचार्य, अपि यानी भी, अहम यानी मैं ही, अस्मि यानी हूँ। वृषवंशी यादवों में मैं वासुदेव अर्थात तेरा सखा, पांडवों में धनंजय तू अर्जुन स्वयं, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र नायक हैं, एकमात्र आधार है, एकमात्र अधिष्ठान है, एकमात्र धारण करता है, ऐसे सद्गुरु परमात्मा जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड और जिनके शरीर के एक छोटे से हिस्से में ये अनंत आकाश गंगाएं समाहित हैं, ऐसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन वृष्णवंशी यादवों में वासुदेव। ये जो यादव हैं इनके वंश थे, काफी वंश थे इनके, इसका वर्णन इसमें श्रीमद् भागवत में आता है और महाभारत में भी आता है। तो अगर आप इनके वंशों के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो कभी मैं इस पर बोलूंगा, भागवत पे तो आपको बताऊंगा। लेकिन भगवान ने इन यादवों में जो एक वंश चुना वो वृष्णवंशी यादवों का वंश था, उसमें भगवान ने अपना प्रकटीकरण किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि जन्म लिया, क्योंकि भगवान अजन्मा है, इसलिए भगवान वहां प्रकट हो गए। और भगवान कहते हैं कि यादवों में वासुदेव हूँ। वासुदेव भगवान को इसलिए कहा गया था कि वो सारे जीवित प्राणियों में केवल उन्हीं का ही निवास है, वही आत्मा है, इसलिए उनको वासुदेव कहा है। वो एक ऐसा देव था जिसके होने से ही सारा शरीर चलता है, सारा संसार चलता है, वो वासुदेव। भगवान कहते हैं अर्जुन में तेरा सखा, सखा यानी मित्र। सखा बड़ा प्यारा शब्द है। रामचरितमानस में जब सुग्रीव के साथ भगवान राम की मैत्री हुई, हनुमान जी ने कराई, तो उन्होंने एक बात बड़ी कीमती बोली उनसे सब शुरू बारे में
कि सखा सोच परिहर बल मोरे, सब विधि घटऊं काज में तोरे। इसमें वेदांत समाया हुआ है। जो सतगुरु का शिष्य होता है तो सतगुरु उससे कहते हैं कि तू सारे सोच और विचार को त्याग दे, अब तू विचार के पार चला जा, विचार से शून्य हो जा। मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा। परिहर सखा सोच परिहर, सोच को छोड़ दे, बल मोरे, और मेरे बल पर भरोसा कर ले, क्योंकि मैं तेरे अंदर आत्म रूप में स्थित हूं। सब प्रकार से मैं तेरे कल्याण को कर दूंगा, तेरे परमार्थ को साध लूंगा, तेरे संसार को साध लूंगा। मैं तेरे सारे कार्यों को, मैं तेरे सारे कर्तव्यों को, मैं तेरी सारी लीला को संभालूं। तो यहाँ पर भगवान वासुदेव हैं, मतलब वो देवता जो सारे जगत में जिनका निवास है, जिनका सारे जगत में निवास है, वो भगवान वासुदेव है। पांडवों में धनंजय इसलिए कहा है कि भगवान वे तो सब में है, लेकिन अर्जुन में कुछ विशेष प्रतिभा लेकर भगवान ने प्रकटीकरण किया है। आपको मालूम होगा कि बद्रीनाथ में एक नर और नारायण पर्वत है। उस नर और नारायण पर्वत पर भगवान नर होकर तपस्या करते हैं और नारायण होकर तपस्या करते हैं। ऐसी किंवदंती है कि एक राक्षस था जिसको ये वरदान था कि रोज जो 10,000 वर्ष की तपस्या करेगा उसी से वो मर सकता है, और बहुत समय तक रोज 10,000 वर्ष की तपस्या करने वाला मर सकता है। किंवदंती कहती है कि बद्रीनारायण क्षेत्र में कोई एक दिन भगवान का ध्यान करे तो 10,000 वर्ष के ध्यान करने का उसको लाभ होता है। तो वहां भगवान नर होकर तपस्या करते हैं और नारायण उस राक्षस से लड़ता रहा, और नारायण बन के तपस्या करे तो नर के रूप में लड़ते रहे। तो यही नर और नारायण जो है वो अर्जुन और कृष्ण बनकर आए। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं पांडवों में धनंजय अर्जुन तू हूं, क्योंकि तू जो मेरा प्यारा सखा है, तू मेरा आत्म रूप है, तू मेरा 2 रूपों में प्रकटीकरण है। एक रूप में मैं कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ हूं, दूसरे रूप में मैं तेरे रूप में प्रकट हुआ हूं। कई शिष्य मेरे प्रवचन सुन के भ्रमित हो जाते हैं। इतना विशाल प्रवचनों की जो श्रृंखला है उसमें मैं परमात्मा के निरूपण के लिए कई कई तरह के उदाहरण देता हूं, और कई कई लोगों को कई तरह से मैं बात कहता हूं। कहीं कहीं छोटा मोटा विरोधाभास भी आ जाता है। एक बार मैंने प्रवचन में कहा कि तुम चिंता न करना, यदि तुम किसी सद्गुरु के शिष्य हो और सद्गुरु का देह छूट गया है तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारा पिता नहीं, लेकिन काका बन के मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, काका बन के मैं तुम्हें ज्ञान कराऊंगा। मेरे एक शिष्य ने मुझसे पूछा आज, उनने कहा कि तुम मेरे पिता तो बने थे, लेकिन तुम मेरे काका ही रहोगे, क्योंकि तुमने इस प्रवचन में यह कहा था।
मैंने ये बात समझाने के लिए कही थी कि भाई यदि तुम अपने उस गुरु के समान मुझे न मानो तो चल जाएगा, मुझे उससे कुछ छोटा ही मान लो, काका ही मान लो। मेरा कहने का ये तात्पर्य था, कम से कम तुम आ जाओ। मेरा ये मतलब नहीं था कहने का कि वो जो तुम्हारे गुरु हैं उनसे मैं कोई छोटी मौसी का लड़का हूं या कम हूं। मैं ऐसा कह नहीं सकता था, उससे तुम्हारे गुरु का अपमान हो सकता था, उससे तुम्हें बुरा लग सकता था, उससे तुम मेरे पास आने की जगह दूर भी जा सकते थे। तुम्हारे मन को प्रसन्न करने के लिए मैं क्या क्या नहीं कहता, मैं क्या क्या नहीं करता। मैं चाहता हूं, मेरा मूल उद्देश्य कि तुम ध्यान करो और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो। मेरा मूल उद्देश्य ये नहीं कि तुम व्यर्थ की डिबेट में फंस जाओ, व्यर्थ के तर्क वितर्क में फंस जाओ। लेकिन तुम्हारा चंचल मन, लेकिन तुम्हारा जो मन है वो चूहे के समान वस्त्रों को काट काट के टुकड़े टुकड़े करता है। तुम्हारी बुद्धि चूहिया के समान है। वो क्या करती है, मेरे प्रवचनों में कुछ ऐसी चीज ढूंढती है जिससे कि तुम अपने मन, तुम्हारा मन तुम्हें मुझसे दूर ले जा सके। तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि कोई काका पिता नहीं बन सकता। थोड़ी बात मुझे उसकी अच्छी भी नहीं लगी, थोड़ी हंसी भी आई और थोड़ी मुझे ये भी लगा कि क्या मैं किसी व्यक्ति को ये कह दूं कि तुम्हारे जो गुरु शांत हो गए हैं वो चले गए, अब तुम चिंता ना करो, मुझे अपना गुरु बना लो, मुझे अपना पिता बना लो। मुझे तुम्हारे गुरु के लिए भी अच्छा बोलना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे को भी संभालना होगा। तुम्हारा मन पूरा उस गुरु में चल रहा है, अब मैं कैसे एकदम तुम्हें इधर मोड़ लूं? तुम नहीं मुड़ पाओगे, तुम भाग जाओगे। तुम्हारे कल्याण के लिए मुझे कुछ ऐसी युक्तियां करना ही पड़ती है। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे आश्रम में कोई एक व्यक्ति आया। वो किसी भारत के संत से प्रेम करता है, लेकिन वो संत के पास इतना समय नहीं है कि वो उससे मिल सके। वो बोलता है, गुरुजी आप क्या मुझे ज्ञान करा सकते हो? मैंने कहा ज्ञान तो भाई मैं करा सकता हूं, लेकिन तुम जिन संतों से प्रेम करते हो तो तुम मेरे से श्रद्धा नहीं रख पाओगे, तो मेरी बात को 100% तुम मानोगे नहीं, और जब तुम मेरी बात को 100% नहीं मानोगे तो तुम्हें ज्ञान हो नहीं सकता। पारस विच पर्दा रहे तो कैसे कंचन होए। तुम्हारे और मेरे बीच में अगर किसी भी श्रद्धा में कहीं बंटवारा हो जाएगा किसी दूसरे व्यक्ति से, तुम्हारा गुरुत्व का भाव है, तो तुम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर पाओगे? तुम तो जानते ही हो ना, एक बारीक सा पर्दा यदि रह जाए बीच में, तो संसार व्यवहार में वो परिणाम नहीं आते जो आना चाहिए। पारस के बीच में पर्दा रहता है तो सोना नहीं हो सकता। श्रद्धा में जरा भी कमी होगी तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। श्रद्धा की पूर्णता ही ज्ञान का पहला कदम है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पांडवों में तू इसलिए मुझे प्यारा है कि तेरी श्रद्धा में पूर्णता है। भगवान ने 9वें अध्याय में भी कहा, पहले सूत्र में, 10वें अध्याय के पहले सूत्र में भी कहा, और भगवान यहां बीच में भी कह रहे हैं। आप चिंता ना करें, यदि आप मेरे पास आना चाहते हैं तो पूरा मन बना के आए, अथवा आप ना आए। मुझे यहां फौज इकट्ठी नहीं करनी है, मुझे यहां पर शिष्यों की फौज इकट्ठी नहीं करनी है। मुझे तो 2-4 लोग ही हो जाएं तो भी बहुत है। जंगल में एक शेर होता है तो भी पूरे गिदड़ों पर राज करता है। इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी एक ही होता है तो भी बहुत होता है।
एक बात और हुई, तुम्हारे यदि गुरु ब्रह्मज्ञानी होंगे, रहे होंगे, और किसी कारण से तुम्हें ज्ञान नहीं रहा हुआ होगा, तो जैसे पानी का गिलास, चाहे नल का पानी हो या कुएं का पानी हो या ट्यूबवेल का पानी हो या बिस्लरी की बोतल का पानी हो, पानी आप पियोगे आपको तृप्ति हो जाएगी। यदि एक ब्रह्मज्ञानी नहीं है और अगर दूसरा वास्तव में ब्रह्मज्ञानी है और आप उसकी शरण में जाते हो तो आप कोई पाप नहीं करते हो, क्योंकि जो ब्रह्मज्ञानी चले गए, शरीर नहीं रहा, वो आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। एक गुरु हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ, वो चला गया, उसके शिष्य हैं, बहुत नाचते कूदते हैं, सब नाटकबाजी करते हैं। उनका कहना है कि गुरु कभी मरता नहीं। उनका कहना सही है, लेकिन उनका सोचना गलत है। गुरु तो नहीं मरता, ये बात सही है, शरीर तो चला जाता है, लेकिन गुरु तो कोई ना कोई दूसरा होता है। अगर वो मुझसे कहें कि बीज को बोया जाए और बीज नहीं मरता, तो मैं कहा हाँ नहीं मरता, लेकिन वो वृक्ष बन जाता है और फिर उससे कई बीज बन जाते हैं। ऐसे एक गुरु जब शरीर छोड़ के जाता है तो यदि उसकी क्षमता अच्छी हो और उसको मटेरियल अच्छा मिल जाए, ऐसा कोई कारखाना बढ़िया बनाया आपने, लेकिन उसमें रॉ मटेरियल नहीं डालेंगे तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा उसका? अरे अगर मान लो जी आपने कपड़ा बनाने का ये कारखाना डाला, जैसे हमारे इंदौर में जो मिलें चलती थी, यहाँ पर भंडारी मिल चलती थी और दूसरी मिल चलती थी, वो मिलें बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? कि उनके लिए जो इनपुट था ऐसा आउटपुट नहीं मिला। अगर आप किसी गुरु के पास जाते हैं, गुरु समर्थ है लेकिन आप में सामर्थ्य नहीं है, तो आपको ज्ञान कैसे होगा? और इसी तरह से यदि गुरुओं को जिज्ञासु नहीं मिलेंगे तो गुरु दुनिया में रह के करेंगे क्या? तो फिर मिल बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर मुझे जिज्ञासुओं को देने पड़ते हैं। प्रवचन के माध्यम से भी दे देता हूं, कभी सीधी सीधी बात भी कह देता हूं। ऐसे अगर श्रद्धा में कमी हो गई, यदि किसी बहन के पतिदेव शांत हो जाएं और उसका चित्र लेके छाती से लगा के बैठी है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको कोई संतान नहीं, उसका कोई जीवन नहीं, अकेली है, जैसे राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह कराया, तो यदि किसी उसने विधवा विवाह कर लिया तो फिर उसको जीवन में अपना जो नया पति है, उस पति को अपना सर्वस्व मानना पड़ेगा। इसलिए जो शिष्य किसी दूसरे गुरु के पास से आते हैं और जब किसी और को गुरु बनाते हैं, नया गुरु बनाते हैं, तो उनको अपने दूसरे जो पहले का गुरु था उसमें, इस नए गुरु में उसकी झलक देखना चाहिए। हमारे देश के कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर शाल उड़ाने की प्रथा है। जैसे कोई माता बहन विधवा हो जाती है तो उसका जो देवर होता है या जेठ होता है, वो शाल उड़ा देता है उनको, तो उसको उसका संरक्षण, जो पति मर गए वो तो मर गए, लेकिन जिसने शाल उड़ाई फिर उसका संरक्षण में वो रहते हैं। यदि आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं और आपकी बस, आपकी कार, आपकी मोटर, आपकी ट्रेन, जो भी कोई है, वो इतनी खराब हो गई कि वो अब आगे नहीं चल सकती है, महीनों तक उसे सुधारना होगा, तो क्या महीनों तक आप उस गाड़ी में बैठे रहेंगे? चलो वो तो सुधर भी जाएगी, लेकिन जो सदगुरु का शरीर छूट गया वो वापस नहीं आते हैं। मेरी बात से आप सहमत हो या ना हो?
तो यदि आपने दूसरी गाड़ी में बैठ गए तो वो गाड़ी भी तो वही काम कर रही है, उस गाड़ी में भी वही ऊर्जा है, उसमें वही पहिए हैं, उसी में उसी तरह का इंजन है। इसलिए मैंने पानी का उदाहरण दिया, मैंने गाड़ी का उदाहरण दिया, मैंने विवाह का उदाहरण दिया। इन सब को देखकर जो भूत में जीते हैं उनको भूत ही बनना पड़ेगा फिर आगे जाके। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं ये बात, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ये बात उन सारे लोगों के लिए कह रहा हूं जो ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं। क्या सोचते हो अर्जुन के गुरु नहीं थे क्या? अर्जुन के द्रोणाचार्य भी गुरु थे। अर्जुन के और दूसरे भी गुरु थे जिन्होंने अर्जुन को अनेक अनेक प्रकार की विद्याएं सिखाई थी। अर्जुन तो इंद्र लोक तक जाता था, स्वर्ग लोक तक जाता था, वहां से दिव्य शस्त्र लाए थे। अर्जुन ने तो भगवान शंकर से भी शस्त्र प्राप्त किए थे। अर्जुन के तो भगवान शंकर भी गुरु थे। लेकिन अर्जुन को आत्मज्ञान तो कराया केवल कृष्ण भगवान ने। तो अर्जुन के सदगुरु तो कृष्ण भगवान ही थे ना। एक गाय होती है, उसको दूध नहीं है, वो बछड़े को चाट लेती है, चाट चाट के बछड़े को प्रेम करती है। लेकिन गाय है, वो माँ है। लेकिन एक गाय ऐसी होती है जिसके पास दूध भी होता है। ऐसे तुमको प्रेम से बात करने वाले, सजा सजा के बात करने वाले, जमा जमा के बात करने वाले, युक्ति पूर्वक बात करने वाले, तुम्हारे मन को जो अच्छा लगे वैसा सब कुछ करने वाले, वैसे तुमको पूजा पाठ सिखाने वाले, तुम्हारे मन को भाए ऐसा मंत्र देने वाले, ऐसे गुरु तो तुमको मिल जाएंगे। लेकिन उनके पास दूध नहीं है, वो बांझ गाय के समान है। वो चाट सकते हैं तुमको, लेकिन दूध नहीं पिला सकते। तुम्हारी ये जन्म जन्म की भूख नहीं मिटा सकते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पांडवों में धनंजय तू है और मुनियों में वेद व्यास हूं मैं। मुनियों में वेद व्यास हूं, क्योंकि जो मुनि हैं, जिन्होंने मन को अपने से अलग देख लिया है, वो मुनि हो जाता है। और मन को अलग देखने पर उन्होंने समाज की व्यवस्था के लिए श्रुति स्मृति वेद पुराण इत्यादि को पुनर्जीवित किया। उनका ये काम था, ईश्वर ने उनको ये सेवा दी थी। वो वेद व्यास है, क्योंकि उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को लिखा। वेद व्यास जी बद्रीनारायण में व्यास गुफा में बैठ के वेद लिख रहे थे। सरस्वती नदी बहुत शोर मचाती थी, उसकी आवाज बहुत आती थी। तो वेद व्यास जी ने सरस्वती को गुप्त कर दिया। गणेश जी हाथ से, दोनों हाथों से उनका साहित्य लिख रहे थे। भगवान वेद व्यास को विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। भगवान स्वयं ही आके अवतार लेते हैं। तुम्हारे अंदर लिया, हमारे अंदर लिया। फर्क ये है कि तुम भगवान भगवत्ता में जाग नहीं रहे हो, हम जाग गए तो हम ठीक है बोल रहे हैं तुमसे। भगवान तो अवतार का, भगवान तो सब में आत्मा रूप से विराजे हैं। और शुक्राचार्य का नाम तो आपने सुना होगा। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। जैसे बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, ऐसे शुक्राचार्य दानवों के, राक्षसों के गुरु हैं। राजा बलि को उन्होंने समझाया था कि ये बामन भगवान छलिया है, तुम इनको संकल्प मत करो। राजा बलि ने कहा नहीं, सच्चिदानंद परमात्मा जब हमारे द्वार पर आए हैं तो हम तो उनको मांग रहे हैं तो देंगे।
जैसे वो गीत बहुत प्यारा था, तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, क्षण भर में ही मिट जाएगा तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तो राजा बलि जो थे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। दुनिया में सिर्फ एक आदमी हुआ है पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, जिसके सिर पे भगवान ने अपना पैर रखा। राजा बलि धन्य है और उनका प्रेम और भक्ति भी धन्य है। गुरु ने कहा कि मत दो, ये छलिया है, ये बामन जो है, ये बौना सा बच्चा के रूप में बौने आकार का जो ब्राह्मण है, इसको मत दो, ये तुम्हें छलने आया है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा संकल्प है, जो मुझसे मांगता है मैं उसको ना नहीं बोलता। ये तो गुण सदगुरु का है। बलि में गुरुत्व का गुण था, गुरु का गुण था। गुरु से कोई कुछ मांगता है, गुरु कभी ना नहीं बोल सकता। शुक्राचार्य ने जब देखा कि बलि बात नहीं मान रहे, तो कमंडल में जो नली होती है, जो संकल्प पानी हाथ में देते हैं, और वो संकल्प से कहा जाता है कि मैं संकल्प करता हूं, 3 बार बोला जाता है। शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप रख के उस कमंडल की नली में घुस गए, टोटी में घुस गए। भगवान कुछ कम नहीं थे, उन्होंने घास का एक तिनका निकाला, नली जब पानी नहीं आ रहा था तो उसमें ठोक दिया, शुक्राचार्य की आंख फूट गई, बिलबिला के बाहर निकले। शुक्राचार्य की एक ही आंख है आज भी। जब कभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जब कभी तुम आत्मा में खड़े हो जाओगे, जाग जाओगे, दुनिया के सब दिव्य पुरुष, सिद्ध पुरुष तुम्हारी वाहवाही करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हें बहुत हो सकता है कि लोग दर्शन भी देंगे। तब तुम जानोगे कि नहीं, इस पृथ्वी के अलावा कहीं और भी कोई दिव्य सृष्टियां हैं, और दिव्य महापुरुष हैं, और दिव्य सिद्ध पुरुष हैं, और दिव्य गुरु हैं। ये सब गपोड़ेबाजी नहीं है, ये सब झूठ नहीं है। लेकिन तुम्हारी आंखों में देखने की क्षमता नहीं है। जैसे तुम इंफ्रारेड रेस को नहीं देख सकते हो, जैसे तुम 1 डेसिमल से नीचे की ध्वनि को नहीं सुन सकते हो और उसके ऊपर की भी ध्वनि को नहीं सुन सकते हो, ऐसे तुम्हारी क्षमता तुम्हें ज्ञान के बाद ही होगी। तो भगवान शुक्राचार्य, मैं इनको भगवान शुक्राचार्य इसलिए कह रहा हूं कि उनमें भी भगवत्ता त्यागी थी। भगवान का ही जहां पर भी कुछ श्रेष्ठ है वहां भगवत्ता है। और भगवान भी गीता में कह रहे हैं कि कवियों में शुक्राचार्य मैं ही हूं। क्योंकि मैं यदि कहूं
कि वेदांतानंद के अंदर मैं ही हूं, सत्यबोध के अंदर मैं ही हूं। यदि मैं कहूं कैलाशानंद के अंदर मैं ही हूं, असोचानंद के अंदर मैं ही हूं, यदि मैं कहूं कि दुनिया के छोटे से छोटे आदमी के अंदर मैं ही हूं, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि आत्मा के रूप में भगवान सब में विराजे हैं। लेकिन कहीं पर वो प्रकट हो जाते हैं और कहीं पर वो गुप्त रहते हैं। प्यारे मित्रों, इस श्लोक का अर्थ इतना ही पर्याप्त हो जाएगा। यदि तुम इतने में समझ सकते हो तो इतने में समझ जाओगे। और रात दिन भी तुमसे कहा जाए तो नदी में पड़ी हुई चट्टान के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों टन पानी निकल जाता है, लेकिन चट्टान गीली नहीं होती, अंदर से सूखी की सूखी रहती है। इसलिए जो जिज्ञासु नहीं है वो अगर सदगुरु के 1000 प्रवचन भी सुन ले तो उसको प्रवचन का कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वो चट्टान की तरह उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, सोख नहीं सकता, अपने जीवन में नहीं उतार सकता, उन प्रवचन पे चल नहीं सकता। उसके हृदय की पाषाणता, उसके हृदय का पत्थरपन उसका सबसे बड़ा विरोध मतलब दुश्मन है। वो अपने आप का दुश्मन है। सदगुरु तो ज्ञान दे ही रहे हैं। जो उठा लेंगे, जो प्राप्त कर लेंगे, जो चल पड़ेंगे, वो निकल जाएंगे। जो चट्टान की तरह इस ज्ञान की गंगा में पड़े हैं तो भी वो ज्ञान की गंगा में पड़े ही रहेंगे। हाँ, करोड़ों अरबों वर्षों के बाद वो धीरे धीरे क्षरित होकर चट्टान की जगह वो मिट्टी में रूपांतरित होंगे। तब उनमें जल धारण की क्षमता थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन तब तक बहुत लंबा समय हो जाएगा। न जाने ब्रह्मा के कितने वर्ष बीत जाएंगे, अरबों खरबों वर्ष बीत जाएंगे आपके जीवन, आपके इस पृथ्वी पर हजारों बार युग बीत जाएंगे। देखो, मर्जी आपकी है, चुनाव आपका है। आप चाहो तो आज अपने अंदर मौजूद परमात्मा में मुड़ जाओ, और आप चाहो तो स्वतंत्रता है, बहुत जन्म मिल सकते हैं। जन्म तो ऐसे मिल जाएंगे आपको जैसे जमीन में पड़े हुए पत्थर के टुकड़े। जन्म की चिंता मत करो, जन्म तो आपको मिल जाएंगे। हर 84 लाख जन्मों के बाद 84 लाख के जन्म में बीच बीच में कई जन्म और उनमें बार बार होता है। एक मेढक तालाब में था। वहां एक ऋषि स्नान करने गए। ऋषि स्नान करके जब बाहर निकले तो मेढक पर दया आ गई। मेढक से पूछा, बेटा मैं तेरे को मनुष्य बना दूं? मेढक ने कहा, नहीं भगवान, मुझे मेढक का ही जन्म चाहिए बार बार। ने कहा, क्यों? बोले, भगवान में मनुष्य था तो मुझे बहुत परेशानी होती थी। कपड़े चाहिए पड़ते थे, काम करना पड़ता था, ऑफिस जाना पड़ता था, पत्नी परेशान करती थी, बच्चे परेशान करते थे। अब यहां कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ना कपड़े चाहिए, भोजन की पूरी प्रचुर व्यवस्था है, खूब कीड़े मकोड़े मुझे खाने को मिल जाते हैं, और मेंढकियों की भी कोई कमी नहीं है। मैं जब मनुष्य था, एक लड़की से मुझे प्यार हो गया था। मैं उस लड़की से मिलने चुपके से उसके घर गया रात के समय, और मेरा पैर फिसल गया, और पैर फिसलने से मेरे गिरा, और गिरने से आवाज आई तो उस लड़की के 8 भाइयों ने मेरे को मिलकर पीटा। लेकिन यहाँ कोई मेढक किसी भी मेढकी के साथ बात करेगा, कोई पीटने वाला या नहीं है। मेढक ने कहा, भगवान मैं तो मेढक ही अच्छा हूं। खूब सारी मेंढकियां हर साल नई नई तरुणी मेंढकियां जन्म लेती हैं, बड़ी होती हैं। मैं उनसे प्रेम से बैठता हूं, उनसे बात करता हूं। मेरे भी बच्चे पूरी पोखर में बहुत सारे घूम रहे हैं। देख लो, मेढक फिर मेढक बनना चाहता है, कुत्ता फिर कुत्ता बनना चाहता है, सुअर फिर सुअर बनना चाहता है, सांप फिर सांप बनना चाहता है, लड़की फिर लड़की बनना चाहती है। किसी लड़की से तुम पूछ के देख लेना कि तेरे को लड़के का जन्म चाहिए, तो वो मना कर देगी आपको। इतनी ज्यादा देह में आसक्ति हो जाती है। तो भैया,
ये तुम्हारा जो मनुष्य का जन्म है, ये तो 84 लाख केवल एक मतलब डिवीजन है, लेकिन एक एक डिवीजन में, एक एक जन्म में आप कई बार आपको मोह हो जाएगा, आप वो ही बनना चाहोगे। तो ये आपकी मर्जी है। आपको एक मौका मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, मेरे जैसा कोई आपको सेवक मिला है जो आपको ध्यान सिखाना चाहता है, और आप जाने चुनाव आपका है। हम क्या कहें आपसे? आपके सुख में हम कौन होते हैं बाधा डालने वाले? एक आदमी बोला कि गुरुजी, मेरा ये मित्र बहुत सिगरेट पीता है, इसको आप मना कर दो। मैंने कहा कि मेरे मना करने से क्या सिगरेट छोड़ देगा वो? मैं कौन होता हूं इसके सुख में बाधा डालने वाला? पी भैया। अरे कोई सिगरेट पीते पीते, शराब पीते पीते, गांजा खाते खाते, भांग खाते खाते, गांजे की चिलम पीते पीते कितने कितने जन्म बीत गए तुम्हारे, और बीत जाएंगे, फर्क क्या पड़ता है? इसलिए आपको अगर चुनाव करना हो, सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करना हो, तो आपको चट्टान, अपनी चट्टान आपको हटाना पड़ेगी। इस चट्टान रूपी जो आपका जीवन है, इसको हटाना पड़ेगा। आपको सरल होना पड़ेगा, तरल होना पड़ेगा, प्रेम से भरना पड़ेगा। आपको ये रिजिडनेस, ये ईगो, ये जिद्दीपना, ये छोड़ना होगा। यदि आप ये नहीं छोड़ सकते हो, तो फिर मैं ये कहूंगा कि क्षमा चाहता हूं। अगर आप ये नहीं छोड़ सकते हो, तो मैं तो क्या, ब्रह्मा जी खुद आ जाए तो आपको ज्ञान नहीं करा सकते हैं, और भगवान राम और कृष्ण भी आ जाए तो भी ज्ञान नहीं करा सकते हैं। यदि भगवान राम और कृष्ण चट्टानों को ज्ञान कराते होते, तो रावण को मारने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, बाली को मारने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, खर और दूषण तिसरा को मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कबंध को मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कुंभकर्ण को मारने की कोई जरूरत नहीं थी, दुर्योधन कौरवों को मारने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर भगवान ज्ञान कराते थे इनको, अर्जुन को काहे को कराया? उनको सब पहले तो दुर्योधन को ही कराना चाहिए था ज्ञान। भाई ये अर्जुन तो, पांडव तो अच्छे थे, इनको तो बीमार नहीं थे, बीमार तो दुर्योधन था। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो कि कैंसर की गठान से कभी कोई अंग नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आपका जो अहंकार रूपी कैंसर है, इसको जितना जल्दी काट सकते हो काट दो, वरना ये अभी प्राथमिक अवस्था में है बात, अगर ये बड़ी अवस्था में चला गया तो ये न जाने कितने जन्मों की मौत की श्रृंखला में आपको ले जा सकता है। जैसे कैंसर के बारे में डॉक्टर कहते हैं कि अगर प्रारंभिक अवस्था में आ जाते तो हम आपको ठीक कर सकते थे। जैसे अपना क्रिकेटर था, ये अभी है, इसको कैंसर जल्दी पता लग गया, ये ठीक कर लिया ये। लेकिन रामकृष्ण परमहंस का कैंसर पता नहीं लगा। इसलिए ये अहंकार रूपी जो कैंसर है तुम्हारा, इसको जितना जल्दी हो सके इसकी डायग्नोसिस करो, और इसको जो है ना, सदगुरु का जो रेडिकल ट्रीटमेंट है, सदगुरु की जो रेडिएशंस हैं, उसको, इस गठान को जला दो। वरना ये गठान अगर तुमने बढ़ा ली, तो भगवान कृष्ण भी आ जाएंगे, राम भी आ जाएंगे, तो तुम्हें ज्ञान नहीं करा सकते। इसका प्रमाण है कि कंस को ज्ञान नहीं करा पाए, दुर्योधन को ज्ञान नहीं करा पाए, धृतराष्ट्र को ज्ञान नहीं करा पाए। इतनी पूरी की पूरी संजय के द्वारा यही गीता धृतराष्ट्र ने सुनी थी, उसको ज्ञान क्यों नहीं हुआ? आखिरी में भीमसेन बोलता है, मैं आपसे गले मिलना चाहता हूं। अरे आप बड़ा बहादुर रहे, और भगवान ने कहा गले मिल मत जाना, ये ले जा। लोहे का पुतला दे दिया, उसने जोर से दबाया, लोहे का पुतला जो है ना, चिपक गया, चूर चूर हो गया। उसको अपने पुत्रों की मृत्यु का इतना ज्यादा शौक था कि अंधा होकर भी, और वो भीम को मारना चाहता था। ऐसे तुम्हारे से मीठा बोलने वाले लोग भी अहंकारी मिल जाएंगे, जो तुम्हें जन्म जन्म में मार देंगे। तुम्हारे अहंकार को इतना ज्यादा इंजेक्शन लगा लगा के बलवान बना देंगे, तो तुम चाहो
तो अहंकार को संभाल लो और चाहो तो ज्ञान को संभाल लो। शिव।